को कह दो कि मेरा भाई दाढ़ी रखो, क्या यार दीन को दाढ़ी में रखा हुआ है। एक बहुत बड़े आलिम एक जगह खिताब फरमा रहे थे, तो चंद कॉलेज के लड़कों ने लिखा कि हजरत ये क्या मौलवियों ने दाढ़ी और दाढ़ी और दाढ़ी बना रखी है, कोई दाढ़ी के अंदर दीन रखा हुआ है। फरमाया मेरे भाई दाढ़ी के अंदर दीन नहीं है, लेकिन दीन के अंदर दाढ़ी रखी हुई। तो आज भी लोग कहते हैं, आज भी जो आदमी पगड़ी बांधे हुए हो, मिसवाक जेब में हो, उसकी शलवार जो है वो छोटी पिंडली तक हो, लंबा कुर्ता हो, हाँ देखा है कार्टून जा रहा है। अगर उसने अंग्रेजी सूट 3 पीस पहना हुआ हो, बाल उल्टे किए हुए हों और उसकी कटिंग बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हो गया, यार ये तो बड़ा आदमी लगता है, मुअज़्ज़िज़ आदमी है, शायद पता नहीं अफसर हो, यानी जो काफिरों की शक्ल बनाए वो मुअज़्ज़िज़ है, और जो हुजूर की शक्ल बना, छोड़ो यार ये मौलवी मुल्ला कार्टून। अब जब आज के दौर के ईसाई ने पढ़ी है इस्लाम, तो उसने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी, उसने पहले मुसलमानों की तारीख पढ़ी। जो ही उसने हिस्ट्री पढ़ी उसे इस्लाम से नफरत हो गई। उसने कहा ये इस्लाम, गर्दनें काटना, लहू बहाना, मुल्क फतह करने के लिए गरीबों की जगीरों पे कब्जा करना, मैं नहीं मुसलमान हूंगा। ये वजह है कि इस्लाम नहीं फैला, कि इस्लाम कुरान सामने नहीं गया, अहले बैत का किरदार सामने नहीं किया। मैं जुमला बदलता हूं, लोगों ने बादशाहों के किरदार को इस्लाम समझा, जबकि बादशाहों का किरदार इस्लाम नहीं। यही वजह थी जब ये हिस्ट्री सामने आई, ईसाइयों को नफरत हो गई, यहूदियों को नफरत हो गई। उसने कहा जी हम तो कलमा नहीं पढ़ेंगे, ये तो बड़ा खतरनाक दीन है। मुसलमान दहशतगर्द बन गया, जो दाढ़ी दीन की अलामत थी वो दहशतगर्द की पहचान। यही वजह है कि इकबाल ने दाढ़ी नहीं रखी थी। और जितना फरंगी ने, जितना अंग्रेज ने इकबाल पढ़ा है ना, उसे इतने हमारे मुफस्सरीन के नाम नहीं आते, उन्हें इकबाल याद है। वो कहते हाँ बाकी तुम सब छोड़ो, लेकिन तुम्हें एक स्कॉलर था जिसका नाम इकबाल था। इकबाल से पूछा था किसी मौलवी ने, तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? उसने कहा मेरे अंदर दाढ़ी है। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था इकबाल ने। उसने कहा था दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है। मेरा मकसद यह है कि इतनी नफरत पैदा कर दी गई है, अगर मैं भी दाढ़ी रख के सर पे पगड़ी बांध के बैठ जाऊंगा, ये मेरे करीब भी नहीं आएंगे। उसने रवज तब्दील कर ली, उसने तरीका तब्दील कर दिया। वरना मुसलमानों की तारीख तो लहू से भरी पड़ी है। ऐसी ऐसी तारीख है, मैं आपके सामने पढ़ूं, वल्लाह हुसैन आप कानों पे हाथ रख के मजमे से निकल जाए, कि इतना गंदा किरदार था मुसलमान के बादशाहों का, ऐसा गलीज किरदार था मुसलमान बादशाहों का। आमद और ये मेरी कौम के मुहज्जब होने की दलील है। बरार भाई, इससे ज्यादा मुहज्जब होने की दलील क्या होगी कि तेरे मुल्क की 7 एजेंसियों ने रिपोर्ट मुरत्तब करके आला अदारों को दी कि इस मुल्क में अगर कोई मुहज्जब कौम बसती है तो वो हुसैन के नौकर। मैं वजह बताता हूं, वजह बताता। जुलूस पीछे से आ रहा हूं, मार्केटें आगे से बंद होनी शुरू हो जाती, ऐसे लोग गलियां बदलनी शुरू कर देते, ट्रैफिक रुक जाती है, जी आगे जुलूस है गलियां बदल लो, ऐसे ना कोई पत्थर मार दे, कोई आग लगा दे। लोग कीमती दुकानें बंद करके फौरन घरों को भाग जाते कि जुलूस आ रहा है, हमारे घर को, हमारी अमलाक को नुकसान ना पहुंचे। ये है मेरे कौम के मुहज्जब होने की दलील। पूरी रात हुसैन के मातमी कीमती मार्केटों में मातम करते रहते हैं। दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। उन्हें पता है ये वतन से वफादार है, ये मोहब्बत करने वाला।
मैं मुल्क के हर मिंबर पे कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सारी जिंदगी तुम्हारी आखिरी टेक का नाम अली है, तुम्हारे भरोसे का नाम अली। हम इतने ज्यादा जब बैठे होते ना जी हम आपस में, तो हमें एक दूसरे की कदर नहीं होती। पता तब चलता है जब हो तन्हा और फिर कोई आपके सामने आपके मजहब की तारीफ करे, लुत्फ फिर दुबाला हो जाता है। बादशाह हुसैन ने इज्जत दी है इसी मिंबर के सदके, वरना ना अपना नाम ना अपनी शनाख्त। हम लोगों की शनाख्त है तो हुसैन के जिक्र की वजह से, पहचान है तो हुसैन के जिक्र की वजह से। इसलिए तो हम अपने सब दोस्त जाकरीन से कहते हैं इस मिंबर के साथ मुखलस रहना। फौज को महीने में तनख्वाह मिलती है, हुसैन हमें दिन में 7-7 दफा देता है। गाड़ी का दरवाजा सदात खोलते हैं। इतने बंदे किराए पे जबरदस्ती बसें दे के भी नहीं उठाए जा सकते जितने हुसैन के नाम पे एक इश्तिहार दे के आ जाते। भाई हुसैन से मोहब्बत है, हमारा मरकज जो है मोहब्बत का वो हुसैन है। इसी मिंबर की वजह से पूरे मुल्क में जाने का मौका मिलता है, पूरी दुनिया में जाने का मौका मिलता है। लुत्फ दुबाला हो जाता है जब गैर मजहब की तारीफ करें। इमरान भाई सुनने वाली बात, बरतानिया के इमिग्रेशन काउंटर पे मैंने अपना पासपोर्ट दिया, सामने गोरा अंग्रेज बैठा था, उसने मेरा पासपोर्ट थामा, उसने थाम के मुझसे पूछा कि क्यों आए हो हमारे मुल्क में। मैंने कहा कि मैं एक रिलीजियस रिसाइटर हूं, मजहबी तकरीरें करता हूं, अपने मजहब की नुमाइंदगी के लिए आया हूं। अब वो ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि वो सहमे हुए हैं मुसलमानों से, दहशतगर्दी का लेबल है हमारे ऊपर। जो दाढ़ी दीन की अलामत थी वो दहशतगर्द की पहचान है, मुस्लिम नाम से वो घबराते हैं। उसे मेरा पासपोर्ट देके उसने कहा कि तुम मुसलमान हो? मैंने कहा जी मैं मुसलमान हूं। अगला सवाल किया, पूरे मुल्क का नुमाइंदा मजमा, अगले सवाल ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। उसने एक लम्हा देर किए बगैर कहा, उसने कहा प्रॉफिट के दोस्तों को मानते हो या घर वालों को? बैठा कोई बंदा तो बात समझ सकता है। हाय हाय हाय, नबी के दोस्तों के कायल हो या नबी के घर वालों के कायल हो, मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, इतना नशा मुझे करोड़ों के शीयों के मजमे में नहीं आया। मैंने अपने सीने को चौड़ा किया, सर को फखर से बुलंद किया। मैंने कहा मैं कल भी हुसैन के नौकरों का दोस्त था, आज भी हमें नबी के घर वालों से प्यार है। उसने अगले लम्हे पे स्टैंप लगा के पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया, उसने चुप करके गुजर जा। हमें यकीन है जो नबी के घर वालों का कायल हो वो कभी दहशतगर्द हो ही नहीं। बिस्मिल्लाह। हमने लालच में आके अली को नहीं माना, मेरी पूरा मजमा आखिर तक तायीद करेगा। हमारे लालच का नाम अली नहीं, हमारे इश्क का नाम अली। जन्नत का लालच हमें अली से नहीं। अली ने जुमला कहा था, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में नहीं करता, मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं करता, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं तू लायक ही इबादत के। ये जुमला कहा था। अब हम डायरेक्ट अल्लाह से तो मुखातब नहीं हो सकते, मैं सलमान को वसीला बना के अली की दहलीज पे सजदा करके कहता हूं या अली ये आप ही का बनता था, आप अल्लाह से कहते, या अली हम तो सिर्फ आपसे कह सकते हैं, या अली हम तुझसे मोहब्बत जन्नत के लालच में नहीं करते, या अली हम तुझसे मोहब्बत जहन्नम के खौफ से नहीं करते, हम तुझे मौला इसलिए मानते हैं तू लायक ही मौला के। बाज हमारे अहबाब को यह गलत फहमी होती है जी, मानते भी हम अली को हैं लेकिन गुर्बत भी है। गुर्बत शर्मिंदगी नहीं। अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं अल्लाह गुर्बत दे तो शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें आजमाइशों से बचा लिया है। जितना अमीर होगा उतना बेसुकून होगा। मिल का मालिक भी नींद की गोली खा के सोता।
मोहसिन शहीद ने कहा था, फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अली फरमाते हैं, गुर्बत आए तो शुक्र अदा करो। घर में पैसा पड़ा हो तो नींद नहीं आती। अली फरमाते क्योंकि किसी की चीज घर में पड़ी हो तो सुकून नहीं होता। 8वें बादशाह का दौर था कि शिया ने आगे मेरे खुरासान के मालिक इमाम रजा के कदमों पे हाथ रखे। उसने कहा, मौला गुर्बत आ गई है। अब शिया होना कैसा चाहिए? उसने कहा, मौला गुर्बत आ गई है। इमाम रजा ने आंख उठा के देखा तो सामने एक मिट्टी का ढेला पड़ा था। इमाम ने सिर्फ उसे देखा, वो सोने का हुआ। इमाम ने कहा, उठा इसे। अब उसने सवाल किया, इमाम ने अता कर दी। अब इम्तिहान उसका था, जुमला सुनने वाला, वाकया नहीं नसीहत। इमाम ने फरमाया, उठा इसे। जब इमाम ने कहा उठा उसे, अब वो शिया भी कैसा शिया था, वो उस ढेले के करीब गया, उसमें से एक जर्रा उठाया, अपने हाथ में रखा, चल पड़ा। इमाम ने फरमाया, मैंने ढेला तेरे लिए सोने का किया है, जर्रा एक ही उठा के जा रहा है। उसने कहा, मौला मुझे सिर्फ आज के लिए चल। मौला ने फरमाया, पूरा ढेला क्यों नहीं उठा के जा रहा? उसने कल की फिक्र वो करे जिसका मौला तेरे जैसा ना हो। फख्र किया करो कि तुम्हारे इमाम का नाम अली है। हम सिलसिलाए इमामत के कायल हैं। हम दिन में 3 दफा लाउड स्पीकर में ऊंची आवाज में कहते हैं, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिल अफ़्फ़ास। हम 3 दफा कहते हैं कि हम नबी और अली के दरमियान किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हम नबी के फौरन बाद अली की इमामत के कायल। दुनिया हमें गाली दे सकती है, मेरे पीर में ऐब नहीं निकाल सकती, मेरे रहबर में ऐब नहीं निकाल सकती। हद हो गई है। आज बंदे कहते हैं खिलाफत वाला निजाम ठीक है जी, खिलाफत राशिदा को माने। हम खिलाफत राशिदा के कायल हैं। मैं शिया को शिया नहीं समझता जो खिलाफत राशिदा को ना माने। मैं शिया को काफिर समझता हूं जो खिलाफत राशिदा का कायल ना। लेकिन तारीख वाली खिलाफत राशिदा नहीं, कुरान वाली खिलाफत राशिदा जो अली से शुरू होती है और महदी पे खत्म होती है। आज बंदे कहते हैं जी यजीद गलत, तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना। वारदाती खानदानों का एक तरीकाकार होता है। जब ये किसी केस में फंस जाते हैं कि एक बंदे से पेश करवा के उससे सारा जुर्म का एतराफ करवा के बाकी बंदे बचा लेते हैं। एक बंदे को पेश करते कि तू मान जा सब कुछ मैंने किया। लेकिन जब तफ्तीश चलती है फिर तफ्तीश करने वाले उसे सामने बिठा के पूछते हैं कि तू किसी के कहने पे मान रहा है, लेकिन तू अकेला नहीं, बता ये मंसूबा कहां बना था, ये तेरे हाथ में हथियार था ये किसने दिया था, तुझे उस जगह तक पहुंचाने वाला कौन था, तुझे वहां से लेके आने वाला कौन था, जो दे के गया था वो भी मुजरम है, जो लेके आया था वो भी मुजरम है। आज तरीके और आग में इब्ने खल्दून से लेकर डॉक्टर ताहरुल कादरी तक हर कोई बंदा यजीद को पेश कर रहा है। सिर्फ यजीद पकड़ ले बाकी छोड़ दे, यजीद पकड़ ले बाकी छोड़ दे। यजीद के पीछे भी कई और यजीद थे, यजीद के पीछे भी कई और यजीद बैठे हैं। हमें सिर्फ इतना बता यजीद को यजीद बनाने वाला कौन था, किस सोच के तहत यजीद यजीद बना। बिस्मिल्लाह। आज उठ के खड़े होके कहते जी यजीद गलत, हुसैन सही। मैं आखिरी मिंबर से दावा करूं और यहीं पे गुफ्तगू फजाइल के हवाले से खत्म। सिवाय मजहब अहले बैत के, सिवाय हम शियों के, कोई फिरका अपने अकीदे के अंदर रह के मुझे यजीद की खिलाफत गलत साबित करके दिखाए, इससे बेहतर दावा और मैं क्या करूं। बिस्मिल्लाह सरकार, माजरत मैंने देखा नहीं सरकार। वाजिबुल एहतराम काबिल साद एहतराम इज्जत माफ जनाब किबला अल्लामा अजहर हुसैन हैदरी साहब, मोहसिन मिल्लत। कहां से लेके आएगी कौम ताजुद्दीन हैदरी जैसे हीरे। वो लोग कब्रों में चले गए जिनकी कब्रें आज भी हमारे जिस्मों से ज्यादा महंगी। कोई बंदा सिवाय मजहब अहले बैत के अपनी अकीदे के अंदर रह के यजीद की खिलाफत को गलत साबित करे। कैसे गलत साबित करोगे? तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल क्या है? मौजू है मेरा खिलाफत, इमामत। तुम्हारे पास खिलाफत का पहला असूल क्या है?
तुम्हारा पहला खलीफा कैसे बना था? सकीफा में कैसे बना था? उम्मत ने इकट्ठे होकर वोटें दी थी, एक सहाबी ने हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया, तुमने खलीफा मान लिया था, और तुमने उसे तारीख में लिखा अजमाई उम्मत, कि उम्मत जमा हो गई थी और उम्मत जमा हो जाए तो खलीफा बन सकता है। तो अगर पहला खलीफा इसी असूल के तहत बना तो यजीद के पास ये असूल था, यजीद के पास ये असूल था, उसे उम्मत का अजमा मिल गया था, उसने बहुत बड़ी मेजॉरिटी से अपने हक में वोट ले लिया था। इसका मतलब तेरी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास था। तेरी खिलाफत का दूसरा असूल यह है कि पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके चला जाए तो उसे भी खलीफा मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया था। तुम्हारे पास खिलाफत का तीसरा असूल ये है कि शूरा कमेटी बना के फैसला करवा लो, तुम उसे भी खलीफा मान लेते हो। यजीद के पास यह असूल भी था, उसने कमेटियों से नहीं, उसने मुस्लिमों से फतवा ले लिया था। इसका मतलब है तेरी खिलाफत का पहला असूल यजीद के पास, तेरी खिलाफत का दूसरा असूल यजीद के पास, तेरी खिलाफत का तीसरा असूल यजीद के पास। आज मस्जिद के मौलवी से लेके मुफ्ती मक्का तक जो उठता है तो मेरा हुसैन सही था, यजीद गलत था, हुसैन ठीक था, यजीद गलत था। तेरी मजबूरी है हुसैन को ठीक कहना, तेरी मजबूरी है यजीद को गलत कहना। तो सिर्फ हुसैन को ठीक ना कहे, पूरे निजाम को गलत कहे। तू मान हुसैन ठीक था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी। तू मान गदीर सही था, शकीफा गलत था। एक ही सिलसिले ने दीन बचाया, जो इमामत का सिलसिला था। हद हो गई है, मैं तेरे इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन को क्या करूं? हर खलीफा के हाथ पे हर दौर के इमाम का लहू है। मेरे मुल्क का नया वजीर आजम आए, अगर इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हो, सिलेबस बदलो, दीन याद बदलो, बच्चों को प्राइमरी से अली और हुसैन सुनाओ, इस्लामियात में मजमून लिखे हुए हैं खालिद बिन वलीद पे, नीचे लिखा हो सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये कैसी तलवार थी जो पहले काफरों के हाथ में थी?